ये बात तो सभी जानते हैं कि बगदादी कितना शातिर है, कितना बेदिल है, कितना खतरनाक है। लेकिन क्या आप जरा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इराक और सीरिया की जमीन पर बगदादी के सपने चकनाचूर होते हैं तो वो किस हद तक जा सकता है? आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान की शक्ल में छिपे शैतान के दिमाग में कितनी बड़ी तबाही छिपी बैठी है। यकीन जानिए, बगदादी अरब के उस हिस्से का भूगोल तक बदलने की कुव्वत रखता है। बस यह समझ लीजिए, अगर वो जंग हारने के बाद जिंदा बच गया तो वो रेगिस्तानी इलाके में तबाही का इतना बड़ा सैलाब लाकर दिखा देगा जिसे देखकर दुनिया दहल जाएगी। इराक को बर्बाद करेगा एक वार। सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक। ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ना लाखों की फौज। रोक पाना नामुमकिन, बच पाना बस एक सपना। करोड़ों सांसें घुट जाएंगी, शहर के शहर लील जाएगी वो मौत। न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बरसाएगी आग, फिर भी आएगा जलजला। रासायनिक हथियार नहीं भरेंगे सांसों में जहर, फिर भी घुट जाएगा दम। आईएसआईएस के हाथ में है सबसे खौफनाक हथियार का ट्रिगर। सिर्फ एक आइडिया और एक टारगेट। इराक के अंदर जमीन थामे बैठा है वो सैलाब, बगदादी का वाटर बम। इराक की रेतीली जमीन पर मोसुल में लड़ाई अंतिम ठिकाने तक ठहरी हुई है। इस जंग का अंजाम जो भी हो, लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की शिकस्त नजदीक आ रही है, दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ठीक किसी टाइम बम की टिक टिक की तरह, क्योंकि अकेले इराक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर उस घड़ी पर टिकी है जिस पर इस वक्त बगदादी और उसके जिहादियों का हाथ है। क्योंकि उस घड़ी की टिक टिक अगर थमी तो ना शहर बचेंगे ना जमीन। मोसुल से बगदाद तक सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो 3.5 किलोमीटर लंबी दीवार ही बगदादी और बगदाद की आबादी के बीच अकेला जिंदगी का जरिया बना हुआ है। और वो है मोसुल का डैम, जिसे इराक में सद्दाम डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो दजला नदी पर 1980-81 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी सैकड़ों फुट ऊंची इमारत इराक की रेतीली जमीन को थामे हुए है। यही वो दीवार भी है जो इस पूरे इलाके में मौत के आगे आकर खड़ी है। और इसी डैम की इस दीवार को इराक के साथ साथ पूरी दुनिया की ताकतें भी हर हाल में बचाए रखना चाहती हैं, क्योंकि उसके रास्ते से हटने का मतलब इन तस्वीरों में छिपी तबाही को शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। कोई शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस दीवार के पीछे कितनी बड़ी ताकत और तबाही ताक लगाए बैठी है, जिस पर आईएसआईएस के जिहादियों की नजर लगी हुई है। यह है सैलाब, पानी का वो सैलाब जिसमें सुनामी से भी ज्यादा तबाही फैलाने का मादा है। न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म करने की ताकत है। भागती लहरों के आगे ऊंची से ऊंची इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंची लहरें इस ताकत को इंसान के सैकड़ों हाथ, लाखों टन का गोला बारूद या विज्ञान की सबसे बड़े आविष्कार की मिसाइल भी कहर बरपाने से नहीं रोक सकती। मौत के सैलाब का यही वो खतरा है जो फिलहाल इराक के अलावा इराक पर नजर रखे हुए लोगों के दिल को दहला रहा है। दरअसल मोसुल में बगदादी का दम आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन वो तो जैसे कसम खाए बैठा है कि जो मेरा ना हुआ वो किसी और का भी नहीं होगा। कलयुग के इस राक्षस के हाथों ब्रह्मास्त्र लग चुका है। उसे पता है कि मोसुल के इस डैम को तबाह करके वो एक तीर से करोड़ों शिकार कर सकता है। करीब 4 साल पहले आईएसआईएस ने मोसुल के साथ इस डैम पर मौत का पहरा बिठा दिया था। डैम की ताकत और तबाही की कुव्वत को अमेरिका और इराक बखूबी जानते थे।
लिहाजा इराक ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने आसमान से मौत बरसाकर आईएसआईएस को खदेड़ दिया। पीछे बचा तो सुलगती गाड़ियों से भरी सड़क और मारे गए आतंकियों की लाशें। डैम पर कब्जे के सुकून से पहली किरण निकली जिसने दिलों को रोशन किया, लेकिन खतरे की एक आहट है जो बार बार अपना एहसास करा रही है। वो आहट है हमले की। इराक और अमेरिका जानते हैं कि बगदादी ने ठान रखा है कि अगर मोसुल गया तो इराक गया, और जो उसका नहीं वो उसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा। सबसे आसान और सबसे खौफनाक हथियार है ये डैम। इस डैम में 11.1 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। गणित के इस अंक से बेशक इसकी ताकत का अंदाजा ना मिल सके तो उसे ऐसे समझ लीजिए, अगर ये डैम तबाह हो जाए तो धरती के नक्शे से इराक की आधी जमीन गायब हो जाएगी। अगर इस दीवार के पार के पानी ने अपनी सरहद तोड़ी तो दजला नदी के किनारों पर बसी हर इंसानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहां इतना पानी कैद है कि अगर लंदन की टेम्स नदी सूख जाए तो उसे 600 बार भरा जा सकता है। अगर यह पानी यहां से निकलकर बाहर चला जाए तो उसकी लहरों की ऊंचाई 45 फुट से भी ज्यादा हो सकती है, यानी सुनामी की खौफनाक लहरें भी उसके सामने बौनी हो जाएंगी। अगर इस पानी की हदों को बारूद से बर्बाद किया जाए तो दुनिया शायद हिरोशिमा और नागासाकी की बर्बादी भूल जाएगी। साफ है कि इस सब के लिए बगदादी को चाहिए सिर्फ एक हमला। बात यह भी है कि यह डैम जिस जमीन पर बना है वो ऊंची दीवारों को थाम रखने की बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखता है, लेकिन इटली की एक कंपनी ने इसे सालों की मेहनत के बाद बनाया था। बिना खतरे के भी इसमें और सुधार की जरूरत है। बगदादी की बादशाहत के दौरान शहर की खुशियों के साथ साथ डैम के सुधार के कामों पर भी ताला लगा रहा। कहीं भी दाखिल होने की ताकत रखने वाले पानी ने इन 4 सालों में इस डैम को अंदर से खोखला कर दिया है। अब इराक के पास एक साथ डबल चैलेंज है। एक, इसके रख रखाव को युद्ध स्तर पर शुरू करना। दूसरा, बगदादी की चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि यह डैम नहीं बल्कि इराक की जिंदगी की डोर है। रेतीली जमीन पर सवालों की स्लेट में कैसी लिखवाई जा रही है इबारत, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। बशीर बद्र के शेर में मौसूल का दर्द छिपा हुआ है। यहां के जंग की आग में बचपन खुद अपना बचपना खो चुका है। खुलासा है कि आईएसआईएस के कब्जे वाले स्कूलों के ब्लैक बोर्ड पर जिंदगी में परवाज भरने की बातें नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि उन्हें जबरन बारूद और असलहे बनाने की ABCD सिखाई जाती थी। इराक की रेतीली जमीन पर सुलगते बारूद के गुबार के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इंसानियत को पूरी तरह झकझोरती हैं। खुशनुमा एहसास कराती इन तस्वीरों का सच उतना सरल नहीं है जितना नजर आ रहा है। बात का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा इनकी जुबानी इनका सच जान लेते हैं। درسنا على السبورة مثلا اليوم يدرسونا رياضيات طلقة زائد طلقة، عبوة زائد عبوة। सुना आपने, इस बच्ची ने कितने आसान लफ्जों में अपना दर्द बयां किया है। अगर कुछ कसर रह गई है तो इस बच्ची को सुन लीजिए। दर्द और उसकी तासीर का अंदाजा खुद ही मिल जाएगा। حتى يعني على المدارس جابوا سلاح، ما شفنا نحن، بس الأولاد علموهم، ايه نحن ما شفنا। इन दोनों बच्चों से कहीं ज्यादा तकलीफ देने वाला सच
बयां किया है इस लड़के ने। يطلبون يجاهدون أهل الموصل من الطلاب يريدون شوية شوية يخلوهم يبايعونهم يجاهدون. ये मोसुल की जमीन और उसकी जमीनी सच्चाई है, जिसे सुनकर संग दिल से संग दिल इंसान की भी आंखें भीग जाएं। ये वो बचपन है जिसका ज्यादातर वक्त आग में बदलते बारूद की चिंगारियों से खुद को बचाने में बीत जाता है। ये मोसुल के वो मासूम हैं जिन पर जिंदगी भी तरस नहीं खाती। आग उगलती तोपों और मौत बरसाते बमों के बीच ये बच्चे किसी तरह इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के चंगुल से निकल भागने में कामयाब रहे। लेकिन अपनी इस नाजुक और बेहद छोटी सी जिंदगी में जो सबक इन बच्चों ने अब तक सीखा है, उसको बयां करने के लिए अल्फाजों की कोई हैसियत ही नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि शब्द इनके नन्हे तजुर्बे के आगे बेहद बौने हैं, क्योंकि इन सभी बच्चों ने इंसानियत को इंसानों के हाथों खुद मरते हुए और फिर मासूम बचपन को शैतानों के हाथों का खिलौना बनते हुए न जाने कितनी बार देखा है। बच्चों के माता पिता ने यह कड़वा सच बयां किया है कि जिन मासूम बच्चों को गुड़ियों और खिलौनों से खेलना चाहिए, उन बच्चों को बमों और कारतूस की बनावट सिखाई जाती थी। एक दिल दहला देने वाला तालिबानी फरमान, किस्सा अफगानिस्तान का है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घर की जरूरतों ने उसे दहलीज लांग कर बाजार जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो महीनों बाद बाजार गई थी, सोचा था घर का जो जरूरी सामान खत्म हो चुका है उसे खरीद लाया जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि बाजार में उसकी मौत इंतजार कर रही है, और वो भी कानून की शक्ल में। यह किस्सा अफगानिस्तान से सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी है। क्या किसी के कत्ल की इतनी छोटी वजह हो सकती है? क्या कोई इतना बेरहम और जालिम हो सकता है? क्या अकेले बाजार जाना गुनाह है? क्या महिलाओं के कोई हक नहीं? यहां नाजुक शरीर पर बरसते हैं कोड़े, बंदूक के ट्रिगर पर टिकी औरतों की जिंदगी, घर की दहलीज पार करने की सजा, सर हुआ कलम। ये सच्चाई अफगानिस्तान की है, जिसका जिक्र होते ही जहन में अजीब हलचल होने लगती है। आईएसआईएस की कत्लो-गारत से पहले अगर कहीं पर कहर बरपाया जा रहा था तो वो जगह थी अफगानिस्तान। खास तौर पर औरतों पर बर्बरता करने वाले वो जालिम थे तालिबानी आतंकवादी। यहाँ महिलाओं के साथ जितनी क्रूरता और हैवानियत दिखाई गई, 21वीं सदी में ऐसी खौफनाक तस्वीरें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। महिलाओं पर कोड़े बरसाए गए, सर से पांव तक बुर्के में किया कैद, महिलाओं को सरेआम गोली मारी गई, बलात्कार का फरमान सुनाया गया और सरेआम सर कलम कर दिया गया। तालिबानी आतंकवादियों की कैद से आजाद होने के बाद से अफगानिस्तान में इस तरह की हैवानियत की तस्वीरें आनी बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर उसी अफगानिस्तान की सर्द जमीन से खून जमा देने वाली खबर ने सुर्खी बनकर कोहराम मचाया है। एक बार फिर जुल्म की इंतहा ढाई गई है। एक बार फिर एक महिला को सरेआम शिकार बनाया गया है। अफगानिस्तान में एक महिला का सर कलम कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दिल दहला देने वाली ये खबर अफगानिस्तान के सरे पूल सूबे से आई है। नीले बुर्के में कैद इस औरत को अफगानिस्तान में सरेआम सैकड़ों निगाहों के सामने मौत की सौगात दी गई है, और मौत का तरीका भी ऐसा कि सुनते ही होश गुम हो जाएं।
इस महिला का सर कलम कर दिया गया। उस महिला को मौत की सौगात क्यों दी गई, इसका सच जैसे ही सामने आया तो सनसनी फैल गई। दरअसल वो महिला अपने पति के बिना अकेले बाजार तक चली गई थी। बस इतनी सी बात उन तालिबानी आतंकवादियों को नागवार गुजरी थी। उस बदनसीब की किस्मत देखिए, उसका पति ईरान में है और वो यहाँ अफगानिस्तान में अकेले रहती थी। महीनों बाद कुछ बेहद जरूरी सामान की दरकार में वो बाजार अकेले निकली और बदले में उसे मिली रूह को कंपा देने वाली मौत। इस खबर के बाहर आते ही ये सवाल उठने लगा कि क्या अभी भी अफगानिस्तान के इलाकों में तालिबानी भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं और वहां के बाशिंदों के लिए खुद ही जज बनकर उन्हें मौत का फरमान सुना रहे हैं। तो आज हादसा में बस इतना ही।